हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि आपके पास समय कम है। जितने भी विद्यार्थी 2024 में परीक्षा देने वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अब जो है ना, तैयारी में ढीला शाही नहीं कीजिएगा। आप लोग तैयारी जोर शोर से करना है। अगर माता पिता का नाम रोशन करना है तो अब आपको तैयारी करने का बारी आया है। यहाँ से आप अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। तो आइए हम लोग अच्छे वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी क्लास 10th का विद्यार्थी हैं, परीक्षा देने वाले 2024 में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप तैयारी करते रहें। चलिए, क्वेश्चन वैसे प्रश्न है जो इस वीडियो को देखने के बाद आपको 3 से 4 मार्क्स, ज़्यादा नहीं बताएंगे, 2 से 3 मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। आप 2 से 3 मार्क्स यहाँ से प्राप्त करेंगे। चलिए, क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता, क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। क्या है? आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आपको इससे अभी ऑब्जेक्टिव हम क्लियर कराएंगे, ठीक ना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ये हमेशा बार बार क्वेश्चन पूछता रहा है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक देख लीजिएगा, ठीक ना। पुरुष जीन संगठन होता है। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, पुरुष जीन संगठन होता है। कहने का मतलब पुरुष में कौन सा जीन पाया जाता है। तो देखिए, पुरुष जीन संगठन पूछे, क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा घुरा के पूछता है। तो बोलेगा एक्स वाई। क्या बोलेगा? एक्स वाई, है ना। ऐसा बोलता है पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, तो एक्स वाई, ठीक ना, याद रखेगा। तो पुरुष में जीन संगठन होता है तो एक्स वाई, ठीक ना। और अब महिला में पूछेगा तो एक्स एक्स, याद रखेगा। वहीं पे पूछ देता है जब लड़की कब होती है, जब जो है ना पुरुष का एक्स वाई गुणसूत्र और महिला का एक्स एक्स जाता है, तो उस समय क्या होती है, लड़का होता है। लेकिन महिला का, पुरुष का वाई और महिला का एक्स एक्स गुणसूत्र रहेगा तो क्या होगा, लड़का होगा। अगर उसी समय लड़का का आपका एक्स गुणसूत्र और लड़की का भी एक्स एक्स गुणसूत्र यानी महिला का, तो उसमें आपका लड़की होगी। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। इससे डाउट आप लोग क्लियर रखें, ठीक ना। चलिए, अगला प्रश्न हम चलते हैं। सारे प्रश्न भी आए थे, एक क्वेश्चन में सारे डाउट हम क्लियर करेंगे, ठीक ना। चलिए, प्रश्न अगला है आपके सामने कि आनुवंशिकता का जनक है। आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं? मूलर, है ना, वाटसन, सटन, लैमार्क, मेंडल। तो मेंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता का जनक, जो कि मटर के पौधे पे सर्च किए थे, ठीक ना। अगला प्रश्न, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस। ये प्रश्न बहुत बार, ये सब सारे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछेंगे 100%। द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी, आपको बताना है। डार्विन ने, ऑपरे क्या है, ओपेरिन ने, लेमार्क ने, कोई नहीं, तो याद रखेगा किसने लिखा है। तो याद रखिए डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। आप लोग इस क्वेश्चन को लर्न कर लेंगे, ठीक ना, बहुत बार पूछा गया, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 4 है कि देखिए, ये तो डार्विन आपका कंप्लीट हो गया है। देखिए, अगला प्रश्न भी यही है, भी देखेंगे थोड़ा सा आप लोग ध्यान से। कि बोला है क्या, मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे। पूछ देगा कि मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके कैसे रंग थे, तो बैंगनी पुष्प थे। कैसे थे पुष्प? बैंगनी। का संस्करण बौने पौधे जिनके सफ़ेद पुष्प थे। बौना का कैसा सफ़ेद पुष्प था? बौना का पौधा कैसा था? सफ़ेद पुष्प था, ठीक ना। बैंगनी पुष्प थे किसका? मटर के, ठीक ना। लंबा वाला पूछे तो बैंगनी पुष्प, और बौना वाला पूछे तो सफ़ेद पुष्प। याद रखिएगा, दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अंदर से ही निकाल के देता है, ठीक ना। से कराया गया, इसी संतति के सभी पौधे में पुष्प बैंगनी रंग के थे। सभी थे बैंगनी, परंतु उनमें से लगभग पौधे बौने थे, ज़्यादातर बौने थे। इससे कहा जाता है कि लंबे जनक पौधे की आनुवंशिकता रचना निम्न थी। लंबा वाला का अच्छा था, तो वो क्या हो सकता है? तो याद रखेगा, लंबा वाला को हम लोग बोलते हैं टी, और बौना वाला को छोटी टी से दर्शाते हैं, यानी कैपिटल टी है, बड़ी टी है, छोटी टी, डब्ल्यू डब्ल्यू। याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ये रिपीट हो गया प्रश्न, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। घोंघा, घेंघा नहीं समझिएगा आप लोग। घोंघा किस प्रकार, घोंघा किस समुदाय का प्राणी है, ठीक ना। तो मोलस्का, इंडो इंडो क्या है, काइनोडर्माटा, प्रोटो ना, प्रोटाकोडर्टा, एनिलिडा। तो किसका है ये? मोलस्का का। याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक ना, मोलस्का। अगला है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो याद रखिएगा, समझौता अंग है ना। ऑप्शन नंबर बहुत बार पूछा गया, और समझौता अंग, ठीक ना। अगला प्रश्न बोला है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारे किससे अधिक समानता है? तो चीन के विद्यार्थियों से। याद रखिए, किससे? चीन के विद्यार्थियों से, बहुत बार पूछा गया, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि पक्षी और
चमगादड़ के पंख हैं। जब पक्षी और चमगादड़ के पंख कैसे होते हैं? समजात अंग, समतल अंग, अवशेषी अंग, इनमें से कोई नहीं। तो समजात अंग होते हैं ना, मिलता जुलता होता है, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने है। सारे प्रश्न हर भाई हर बहन से रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न को जरूर जवाब देंगे। देखिए, हम ऐसा नहीं कि मेरे वीडियो ही देखिए, कहीं भी देखिए यूट्यूब पे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो हम क्वेश्चन कराते हैं, जो पूछता है वही क्वेश्चन को लेवल से आपको पता चलेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है हर भाई बहन से कि क्वेश्चन वीडियो को रोक करके खुद से आंसर देने का प्रयास करेंगे, तब आप मेरे वीडियो को चला करके आंसर देंगे। खुद से प्रयास करेंगे ना कि कौन सा ऑप्शन होगा, आप खुद आंसर माइंड में सेट कर लीजिए, तब वीडियो को चलेगी कि ये कौन हो सकता है, आंसर दीजिए फिर चलाइए, ठीक ना। ठीक। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? आपको बताना है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने, याद रखिएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक ना। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया? आपको बताना है। तो मटर, सेम, चना, सभी। देखिए, चयन करने का मतलब किस किस पर उपयोग किया, किस किस पर वो चेक किया, यानी ट्राई किया। तो देखिए, मटर पे भी किया था, सेम पे भी, चना पे किया था, लेकिन पूछ दे सफल किस पे हुआ था, तो मटर पे। लेकिन ये पूछ रहा है कि चयन किया किस पे, चाहिए तो सभी पे मारिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन भी घुरा कर देता है, ठीक ना। सफल हुए थे मटर के पौधे पे, लेकिन ये सभी पे वो चयन किए थे, ठीक ना। अगला 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 11 यहाँ पर देखिए कि जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? वाटसन ने, मेल्डन ने, वेंडेन ने, इनमें से कोई नहीं। तो जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की? इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा, ठीक ना। तो कौन होगा, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने है। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है। मेरे भाई बहन, आपसे रिक्वेस्ट है कि आंसर खुद से देने का प्रयास करें। निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका धड़कता है? तो याद रखिएगा, चूहा, जिसको हम लोग मूसा बोलते हैं अपने भाषा, ठीक ना। चूहा का सबसे तेज धड़कता है, बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मुख्य गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग पाचन होता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल। तो वसा, याद रखेगा। इसमें थोड़ा डाउट है, वसा। आप लोग कमेंट में बताइए क्या मुख्य गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग का पाचन होता है? वसा होता है या ये तीनों में से कोई और होता है? हमको तो पूरा विश्वास है वसा होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का होता है। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? जब हम लोग श्वास लेते हैं तो संश्लेषण, दहन, विघटन। तो याद रखिए विघटन होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? बहुत सारे विद्यार्थी देखते हैं गंदा जल, कि मच्छर तो गंदे पानी में उत्पन्न होते, नहीं। डेंगू जब भी पूछे तो याद रखें साफ जल, यानी अच्छे शुद्ध पानी, साफ जल में डेंगू मच्छर उत्पन्न होते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है, क्या है? धमनी, कोशिका, वैना, केवा, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं सर कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, एक क्वेश्चन देंगे आंसर हम लोग। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी क्या है? धमनी, कोशिका, वैना, केवा, इनमें से कोई नहीं। आप कमेंट बॉक्स में 100% इसका जवाब देना है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, पौधों में रसारोहण होता है। कहने का मतलब पौधों में रसारोहण कैसे होता है? तो याद रखिएगा फ्लोएम के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। पौधों में रसारोहण फ्लोएम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, अगला है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार की श्वसन से बनता है? तो वायवीय श्वसन मारिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा, टोटल इसमें आपका 40 प्रश्न है, जो आपको बायोलॉजी में यानी साइंस में आपका 80 नंबर रहेगा, जिसमें से 40 का जवाब देना होगा, ठीक ना। याद रखिएगा आप लोग। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन, इनमें से कोई नहीं। तो लाइपेज, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने है। हर भाई हर बहन से रिक्वेस्ट है, आप आंसर का क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। मैग्नीशियम पाया जाता है, कर मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? याद रखिए बाबू लोग, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक ना। और मैग्नीशियम की कमी होगी ना तो पेड़ पौधे का पत्ता पीला हो जाता है और झड़ने लगता है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? बताना। जल, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सौर ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताने का प्रयास करें। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधा में जो भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, इनमें से कोई नहीं। एकदम भिविया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न ये ना। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में, याद रखेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? योनि में, फेलोपियन नलिका में, अंडाशय में, सभी में। तो याद रखें फेलोपियन नलिका में, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अंडाणु निषेचित होता है। निषेचित का मतलब उसे पोसा पाला जाता है, तो फेलोपियन नलिका है ना।
कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह। श्वसन तंत्र से बीमारी है, देखिए बच्चे का जब निमोनिया हो जाता है ना, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, जिससे हम लोग भाप दिलवाते हैं तो ऑक्सीजन लगवाते हैं, ठीक ना। तो कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया, याद रखिएगा, ठीक ना। ये ट्रिक से याद रखिएगा, ये बच्चे से संबंधित है, ठीक ना। कोई भी होगा निमोनिया, यानी श्वसन तंत्र किससे संबंधित? निमोनिया से संबंधित है, ठीक ना। मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? बहुत बार क्वेश्चन बताए हैं, तो 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, ठीक ना। कोष्ठक को ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। कोष्ठक के बदले में चैम्बर भी दे सकता है ना, इंग्लिश में CHAMBER, चैम्बर भी देगा तो आप लोग समझ जाएंगे कोष्ठक इंग्लिश वर्ड होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न, श्वसन क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? रक्त का, ऊर्जा का, एंजाइम, प्रकाश का। तो श्वसन क्रिया द्वारा जब हम लोग सांस लेते हैं तो किसका निर्माण होता है? तो सांस लेते तो हम लोग एनर्जी मिलता है, अगर सांस नहीं लेते तो ताकतहीन हो जाएगा ना। तो श्वसन क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 36 है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, तो आप लोग बताइए कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक ना, ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में, ठीक। दांत की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं? एनामिल, क्राउन, अवस्थिति, डे टाइम। तो दांत की सबसे ऊपरी परत को हम लोग एनामिल बोलते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कि वह शरीर का कौन सा पदार्थ सबसे मजबूत होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक ना। अगला प्रश्न बाबू लोग, मानव आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है? तो बहुत सारे विद्यार्थी देखते हैं बड़ी आंत, जो मार के ऑप्शन नंबर डी मार देंगे क्या कि सर हम मानव शरीर का, मानव आहार नाल का सबसे बड़ा भाग, तो बोलेंगे बड़ी आंत ही होता होगा ना। नहीं, गलत, ये बाबू गलत है, 100 तो याद रखेगा। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है तो छोटी आंत। देखिए ये चौड़ाई में ज़्यादा होता है बड़ी आंत, लेकिन लंबाई में पूछे तो छोटी आंत लंबा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें ऑप्शन सही हो, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, दही के जमने से कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, प्रकाशन, उत्सर्जन, किण्वन। तो दही जमता है तो किण्वन प्रक्रिया होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है जड़ में, पत्तियों में, फलों में, फूलों में। तो रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है पत्तियों में, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। टोटल 40 प्रश्न थे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों का शेयर करें और लाइक ही कर ही दें, क्योंकि बहुत मेहनत से ये सारे क्वेश्चन हम लोग तैयार करते हैं, ठीक ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।